ये एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है और इसमें आपको कोई नकली भूत या फिर फिल्मी सीन्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये स्टोरी आपको एक बार ज़रूर सोचने में मजबूर कर देगी कि क्या घोस्ट रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये साक्षी और उसकी दोस्त स्नेहा और अनिकेत की स्टोरी है और उसमें कुछ महीने पहले उन्होंने एक डॉल ऑर्डर करी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था और उस डॉल का नाम था लाबूबू। आपने इसके बारे में सुना ही होगा। साक्षी ने सोचा कि सब खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीद लेती हूँ, पर उसे नहीं पता था कि वो अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती कर रही है। जब पार्सल आया तो उसने अनबॉक्स करा, पर जो डॉल्स की जो स्माइल थी वो बहुत ज़्यादा ही क्रीपी थी। उसने इग्नोर कर दिया कि ठीक है, जब इतना वायरल हो रहा है तो इस पे क्या ही ध्यान देना। सब कुछ नॉर्मल ही था 2 दिन तक। लेकिन तीसरी रात अचानक दरवाज़ा बहुत तेज़ पटकने की आवाज़ आई और वो आवाज़ किचन से थी। साक्षी उठी और उसने किचन की तरफ जाकर देखा। वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लगा शायद ये दोनों प्रैंक तो नहीं कर रहे हैं ना, तो उसने पूछा, आवाज़ लगाई, स्नेहा, स्नेहा, अनिकेत, देखो ये मजाक का टाइम नहीं है, रात के 3 बज रहे हैं। लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई, वहाँ कोई था भी नहीं। उसने उन दोनों की रूम्स में जाके चेक किया और वो दोनों आराम से सो रहे थे। तो उसने सोचा उसका वहम है और वो जाके सो गई। लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातें रोज़ हो रही थी, लाइक डॉल्स का अपनी जगह चेंज कर लेना या फिर उनका थोड़ा हिल जाना या फिर कुछ आवाज़ें आना अजीब अजीब सी। पर ये सब छोटी चीज़ों पे कोई ध्यान क्यों ही देगा। उसे लगा उसका वहम है। पर एक दिन जब स्नेहा शॉपिंग पे गई थी और अनिकेत अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था, वो घर पे अकेली थी, तो उसने सोचा किचन में कुछ बना लेती हूँ। लेकिन जब उसने किचन का कबर्ड खोला तो वहाँ पर सारा सामान ऐसे गिरा था जैसे किसी ने उसे इंटेंशनली गिराया हो। उसने सोचा कि ऐसे सामान कोई नहीं गिराएगा, पर फिर भी उसने एक बार तसल्ली के लिए कैमरा चेक कर लिए। लेकिन जो उसने वहाँ देखा वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था उसके लिए। वो बहुत ही ज़्यादा सहम गई और बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिली, सोफे पे ब्लैंकेट ओढ़कर बैठ गई। जब उसके दोस्त घर पर आए तो उन्होंने उससे पूछा क्या हुआ, लेकिन वो बिल्कुल भी बोलने की हालत में थी ही नहीं। उसने बोला, बस तुम एक बार लैपटॉप चेक कर लो यार, उसमें कुछ है। उन दोनों ने जब लैपटॉप चेक करा, उसमें वीडियोस देखी, तो उसमें देखा कि उस वीडियो में कबर्ड अपने आप ओपन हुआ और उसमें सामान ऐसे गिरा जैसे एक एक करके कोई इनविजिबल इंसान उससे गिरा रहा हो। कुछ देर बाद अपने आप ही कबर्ड बंद हो गया, लेकिन वहाँ कोई हवा, कोई इंसान या कोई भी नहीं था। और वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था उन तीनों के लिए। रात के 11 बज रहे थे, पर उन्होंने डिसाइड किया ये अभी के अभी जाकर इन डॉल्स को दूर जाकर जला देंगे। उन्होंने कार निकाली और वो चल पड़े कहीं दूर रास्ते पर। लेकिन रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो फिर से एक स्ट्रेंज थी, जो उन्हें यकीन दिला रही थी कि ये सब कुछ सिर्फ डॉल्स की वजह से हो रहा है। क्योंकि रास्ते पे किनारे पे ऐसे बोतलें और ऐसी चीज़ें रखी थी जो कि उन्हें बेचैन कर रही थी। हल्की हल्की आवाज़ें आना और ये सब चीज़ें तो उन्हें नॉर्मल लगी। उन्होंने सोचा शायद हम ज़्यादा सोच रहे हैं इसलिए हो रहा है। लेकिन अचानक कार रुक गई। अनिकेत ने चेक किया कि टायर पंचर या फिर कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। साक्षी बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसने कहा, बस कार में बैठो, बाहर खड़े मत हो। लेकिन अनिकेत ने कहा ठीक है, चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। उसने जब दोबारा ट्राई किया तो कार स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने सोचा ठीक है, बस हो गया होगा कुछ, जल्दी जल्दी चलो। तो जब वो जा रहे थे कुछ देरी पर उनकी कार पर कुछ बहुत तेज गिरा, जैसे किसी ने पत्थर फेंका हो। लेकिन अनिकेत बोला कि मैं चेक करता हूँ, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, जो गिरा वो बाद में चेक कर लेंगे, अभी बस चलो।
वो जब रास्ते पे अपनी लोकेशन में पहुँचे तो उन्होंने सोचा ऐसे सड़क पर चलाना तो सही नहीं रहेगा, तो उन्होंने थोड़ा झाड़ियों में जाकर थोड़ा आगे की तरफ जाकर 5 मिनट की दूरी पे जाकर वहाँ पे आग का इंतज़ाम किया और आग जलाई लाइटर वगैरह से। और जैसे ही वो जलाने वाले थे तो उन्होंने देखा कि एक डॉल तो मिसिंग है, जो स्नेहा वाली तो थी पर साक्षी वाली गायब थी। अनिकेत बोला ठीक है रास्ते में कहीं गिर गई होगी तो वो गया, लेकिन जब स्नेहा और साक्षी साथ में बैठे थे तो पीछे से कोई आया। जैसे ही उन दोनों ने पीछे मुड़ के देखा वो चीख पड़ी और बहुत ही ज्यादा डर गई। पीछे अनिकेत था जो हंसने लगा। उसने बोला तुम तो बहुत ही ज्यादा डरपोक हो, बहुत ही ज्यादा डर गई हो। पर उन्होंने बोला कि ये कोई मजाक का टाइम नहीं है। ये सब चीजें उनको बहुत ही ज्यादा अंदर से डरा चुकी थी। उन्होंने जैसे तैसे करके उन डॉल्स को जलाया, पर एक डॉल तो जलने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो डॉल थी साक्षी की। लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने उसे जला दिया और जब वो वापस जाने लगे तो एक और स्ट्रेंज चीज़ें हुई कि वो जो रास्ते में पहले पुतले थे या फिर पहले जो आवाज़ें आ रही थी वो चीज़ें अब नहीं आ रही थी। एक अजीब सा सन्नाटा, एक अजीब सी शांति जो उनको और ज़्यादा बेचैन कर रही थी। लेकिन सिर्फ ये सब काफ़ी नहीं था, उनके साथ एक और स्ट्रेंज चीज़ हुई। उनकी गाड़ी अचानक किसी ने रोकी, एक अंकल ने। उन्होंने कहा प्लीज़ मेरी मदद करो। वो आदमी लिटरली गाड़ी को रोकने के बहुत ट्राई कर रहा था। अनिकेत ने सोचा यार कोई बुढ़ा आदमी है, ठीक है हेल्प कर देता हूँ। उस आदमी का घर थोड़ी सी दूर पे था। साक्षी और स्नेहा ने मना किया कि नहीं ऐसे गाड़ी रुकना अच्छी बात नहीं है और क्या पता वो कौन है। लेकिन अनिकेत को लगा क्या पता कोई बुढ़ा आदमी है, क्या पता उसे कोई मदद चाहिए हो। तो उसने कहा ठीक है। उसने रोका और अंकल से पूछा क्या बात है। उन्होंने कहा मेरा घर 2 मिनट की दूरी पर है, आप प्लीज चलो और मेरे को ना कट्टा रखवाना है। तो कहने लगे ये भी कोई। तो फिर उन्होंने सोचा चलो कोई नहीं, इतनी सी मदद है तो चलो कर देता हूँ। तो साक्षी और स्नेहा भी उसके साथ गए। वो बेंच पे रखा कट्टा एक अंधेरी जगह पे रखवाने गए, अनिकेत और वो बुढ़ा आदमी। लेकिन जब हम वहाँ से जा रहे थे तो हमें अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ आई। हमने पीछे मुड़ के देखा और उस अंकल को नहीं पता था कि हम उसे अभी भी देख रहे हैं। लेकिन जो अंधेरी जगह पर उसने कट्टा रखवाया था वो कट्टा अंधेरी जगह से वो आदमी दोबारा उठाकर अपनी बेंच पर रख दिया। लेकिन अगर वो कट्टा वो अकेले उठा सकते थे तो उन्होंने अनिकेत से मदद क्यों मांगी। और अनिकेत ने बोला कि वो जो कट्टा था वो बहुत ही ज्यादा भारी था। ये चीज को देखकर उन्होंने वहाँ पे रुकना बिल्कुल भी नहीं सोचा और वो जाकर अपनी कार में बैठकर अपने घर पे चले गए सीधा। उन्हें लगा अब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, अब हम घर पहुंच चुके हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं जो कि उनको और ज्यादा शॉक करे, पर उनके दिल में अभी भी अजीब सी बेचैनी थी कि वो सब चीजें सच में उस डॉल की वजह से हुई थी या फिर वो सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। आज भी साक्षी को रात को नींद नहीं आती ये सोचकर कि कहीं वो चीजें फिर से रिपीट हो गई और उससे ज्यादा हो गई तो क्या होगा। आप बताइए वो अनएक्सपेक्टेड चीज है जो उनके साथ हुई वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, उनके दिल का वहम था या फिर कुछ और ही था। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये भी बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।